मैंने पहले ही बतला दिया कि 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं। तो यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे। विदेशी आक्रमकों ने लगभग 3500 मंदिर तोड़े, उनमें से केवल 3 मंदिरों के निशान हम मिटाना चाहते हैं। आक्रमकों के द्वारा जो अपमान किया गया, उस अपमान के चिन्हों को नष्ट करना, इतनी ये बात है। सब कुछ शांति से होने वाला है। मेरा देश बदल रहा है, सबके भीतर सद्बुद्धि जग रही है और राम सबके भीतर विराजमान हो रहा है। 3 मंदिरों के बदले देश की 1800 विवादित मस्जिदों पर ना ही बुलडोजर चलेगा, ना ही जन आंदोलन होंगे और ना ही कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। बस 3 मंदिर दे दीजिए, फिर किसी भी मस्जिद की ओर देखेंगे नहीं। 3 मंदिरों के बदले विवादित 1800 मस्जिदों की डील क्या देश के 17 करोड़ मुसलमानों को मंजूर है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि विवादित मस्जिदों को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने जो बयान दिया, उसे देश के 96 करोड़ हिंदू एक भविष्यवाणी के तौर पर देख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। मस्जिदों पर गोविंद देव महाराज की बड़ी भविष्यवाणी। मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिदों पर बड़ी डील। क्या 17 करोड़ मुसलमानों को कबूल है मंदिर मस्जिद वाली डील? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अयोध्या में रामलला के विराजते ही ज्ञानवापी के बंद तहखाने खुल गए, पूजा पाठ शुरू हो गई और अब मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि को मस्जिद मुक्त करने की प्लानिंग हो रही है। इन सब के बीच क्या देश के मुस्लिमों का अस्तित्व खतरे में है? क्योंकि राम मंदिर की भव्यता और ऊपर से ज्ञानवापी पर आए ऐतिहासिक फैसले से तमतमाए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर इस बात का आरोप लगाया है कि सत्ताधारी भाजपा की तरफ से मुस्लिमों का वजूद खत्म करने की कोशिश हो रही है। उनसे उनकी मस्जिदें छीनी जा रही है, लेकिन उन मंदिरों का क्या जिन्हें मुगल शासन में न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि टूटे मंदिरों के ऊपर ही मस्जिदें बना दी गयी। इसी मसले पर बात करते हुए मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने जो बात कही, उससे पहले आप ये जरूर जान लें कि देश के 96 करोड़ हिंदुओं के लिए 20 लाख से ज्यादा मंदिर हैं और देश के 17 करोड़ मुस्लिमों के लिए 7 लाख से ज्यादा मस्जिदें। इन सब के बीच लगभग 1800 मस्जिदें दरगाह ऐसी हैं जिन्हें विवादित श्रेणी में रखा गया। आंध्र प्रदेश से लेकर असम, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक कई ऐसी संवेदनशील विवादित मस्जिदें हैं जहां भव्य हिंदू मंदिर की मौजूदगी के सबूत हिंदू पक्षकारों की तरफ से आज भी दिए जाते हैं। द हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम इस किताब के जरिए इतिहासकार सीताराम गोयल और लेखक अरुण शौरी ने देश की 1800 मस्जिदों को विवादित बताया है। ये बताया है कि किस प्रकार इन विवादित मस्जिदों को मंदिर तोड़कर बनाया गया। एक तरह से हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात किया गया और आज जब ओवैसी इन्हीं विवादित मस्जिदों को आबाद रखने की गुहार लगाते हैं, तो ऐसे में मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने इस मसले को ही जड़ से खत्म करने का उत्तम उपाय दे दिया। उन्होंने 3 मंदिरों के बदले किन मस्जिदों की तरफ नहीं देखने की बात कही, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बात ऐसी है कि माननीय अशोक जी सिंघल ने बहुत पहले से कहा था कि विदेशी आक्रमकों ने लगभग 3500 मंदिर तोड़े, उनमें से केवल 3 मंदिरों के निशान हम मिटाना चाहते हैं और इसलिए आप लोगों को आगे आकर के सहयोग करना चाहिए। आपको एक बात बता देता हूं, इस विवाद को आप कभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद मत समझना, मैं इसमें पहले से जुड़ा हुआ हूं। मूल बात यह है, आक्रमकों के द्वारा जो अपमान किया गया, उस अपमान के चिन्हों को नष्ट करना, इतनी ये बात है। आक्रामक अलग बात है और इसलिए आक्रमण के इन सारे निशानों को नष्ट करने के लिए केवल 3 मंदिर मांगे थे। अब बहुत सारे लोग उसके लिए तैयार भी थे, कुछ लोग नहीं भी थे,
आखिर परमात्मा की कृपा से शांति से वह समाधान हो गया। तो जब शांति से समाधान होने का दौर चल गया तो मेरा विश्वास है कि अगला समाधान भी शांति से होगा। आप जो अपेक्षा कर रहे हैं वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है, सब कुछ शांति से होने वाला है। मेरा देश बदल रहा है, सबके भीतर सद्बुद्धि जग रही है और राम सबके भीतर विराजमान हो रहा है। सर, ये औरंगजेब के काल में बहुत सारे मंदिर तोड़ के मैंने पहले ही बतला दिया कि 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे। लेकिन सर, बाकी के मंदिर भी तो है ना सर, वहां पर भी भगवान विराजमान, वो भी तो आने चाहिए ना। बाकी के भी मंदिर है जहां पर मस्जिद बने हैं, तो वो भी तो आने चाहिए ना। उन लोगों को भी हम समझाएंगे। देखो, इन सब स्थानों के लिए एक बात नहीं बोली जा सकती। कहीं कहीं समझदार लोग होते हैं, कहीं कहीं समझदार लोग नहीं होते हैं। तो जहां जहां जिस प्रकार की स्थिति है उस प्रकार की भूमिका लेकर के हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम किसी प्रकार अशांति निर्माण नहीं होने देंगे। तो ये वही स्वामी गोविंद गिरी महाराज हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर चरणामृत से मोदी के 11 दिनों का उपवास खुलवाया। ये वही स्वामी गोविंद गिरी महाराज हैं जिन्होंने मोदी को तपस्वी बताया। तो ये वही स्वामी गोविंद गिरी महाराज हैं जिनका अब ये कहना है कि बस अयोध्या, मथुरा और काशी दे दें, फिर किसी मस्जिद की तरफ नहीं देखेंगे। हालांकि गोविंद देव गिरी महाराज की इन बातों से देश का मुसलमान कितना सहमत है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।